हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, 10 से 12 मिनट की जो क्लास होती है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहती है। आप सब लोग इस क्लास को करके आप समझ लीजिए कि एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये क्लासेस आपके लिए वनडे के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में ये काम करती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में हम लेंगे 3D का सिलेंडर। हम सिलेंडर के बारे में आपको बताएंगे कि सिलेंडर के बारे में क्या चीज़ें। देखिए, मैं कुछ दिनों से आपको मेंसुरेशन पे फोकस किया हूं। मेंसुरेशन में हमने 2D के सारे फॉर्मूले बता दिए, 3D के फॉर्मूले अब बता रहा हूं। अब हम पहुंचे हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर आपका क्या होता है? सिलेंडर एक तरह का बेलन होता है। सिलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? बेलन कहते हैं। अगर बेलन हम यहाँ पे बना लें थोड़ा सा, अगर हम बेलन यहाँ पे बनाए मेरे भाई, तो बेलन इस प्रकार से बनेगा। आपको पता है ये सिलेंडर है और सिलेंडर की अपनी हाइट होती है, और सिलेंडर का जो टॉप होता है वही बेस होता है। सिलेंडर में की खासियत होती है, टॉप और बेस क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। इसीलिए सिलेंडर का आधार की त्रिज्या, सिलेंडर का आधार या टॉप आर होगा, आधार भी आर होगा, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक होगी इसको हाइट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। आपको बता दूं, सिलेंडर का जो आधार होगा वो हमेशा वृत्ताकार होगा। सिलेंडर का आधार क्या होगा बताइए? हमेशा वृत्ताकार होगा। अगर वृत्ताकार होगा तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, बेलन के आधार का एरिया क्या होगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर बेलन के आधार का एरिया निकालना है तो आधार का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा भैया? पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा, अगर बेलन के आधार का परिमाप निकालना हो, अगर आधार का परिमाप निकालना हो तो आधार का परिमाप क्या होगा? तो बेलन का आधार का परिमाप होगा 2 पाई आर। क्या होगा मेरे भाई? 2 पाई आर। इसका मतलब बेलन के आधार का एरिया पाई आर स्क्वायर, और बेलन के आधार का जो परिमाप होगा 2 पाई आर। इसी तरह से अगर बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का क्या निकालना है भैया? आयतन। तो बेलन का आयतन निकालना है तो आयतन के लिए क्या करेंगे? आधार के क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर लेंगे। आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एच, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आपको पता है बेलन का, इसको वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है, इसको पेरीमीटर बोलेंगे, इसको एरिया बोलेंगे। ठीक है। अब मैं कहूँगा बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ। अगर बेलन का वक्रपृष्ठ बताना है, वक्रपृष्ठ मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया बताना है तो कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? ये होगा परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप इंटू क्या? ऊंचाई। परिमाप होगा 2 पाई आर और ऊंचाई आपका एच, तो यह हो जाएगा 2 पाई आर एच। परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि आपको बेहतरीन तरीके से सिखा पाएं। अगर मैं आगे बढ़ूंगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अगर मैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करूं कि संपूर्ण पृष्ठ बेलन का क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ होगा वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो इसे कहेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का एरिया, वक्र पृष्ठ इंटू आधार का एरिया, वक्र पृष्ठ इंटू आधार का क्या? एरिया। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा बताइए? वक्र पृष्ठ होगा आपका 2 पाई आर एच और आधार 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है मैं सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे बताया हूँ। पहला मैंने बताया बेलन का आधार का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आधार का परिमाप क्या होगा? 2 पाई आर। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का एरिया, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन पर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोर्शन आपका यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ घन घन आपके क्वेश्चन में, क्यूब एंड क्यूबाइड में। तो क्यूब एंड क्यूबाइड में चलते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। आपको पता है क्यूब कैसे बनेगा? सबसे पहले क्यूब के बारे में जानिए।
क्यूब के बारे में, घन के बारे में जानिए। तो घन के बारे में जानेंगे तो घन इस प्रकार से होगा। अब अगर घन इस प्रकार से होगा तो इस प्रकार से घन को बना लीजिए, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे बना लीजिए। अब कहानी ये है कि ये आपका यहाँ पर भुजा ए होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए। तो घन में क्या होता है ध्यान रखिए, घन में 8 कोना पाया जाता है, 6 शीर्ष पाया जाता है, 6 सतह होती है, 6 आपका क्या होती है, सतह होती है, 12 आपका किनारा होता है, 12 आपका क्या होता है, किनारा। एक घन में 8 कोना, 6 सतह और 12 किनारे पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। जब आपका बराबर होती है तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं आयतन बताओ, इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा ए इंटू ए, मतलब इसका आयतन होगा ए क्यूब। आयतन कितना होगा बताइए, ए क्यूब होगा। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि इसका विकर्ण क्या होगा, अगर घन का विकर्ण निकालूं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3a²। तो a√3a आपका हो जाएगा √3a। ऐसे ही तीसरा अगर मैं कहूँ सतह का एरिया बताओ, सतह का एरिया बताओ क्या होगा, सतह का एरिया हो जाएगा 2LB इंटू BH इंटू HL। क्योंकि भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर अगर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a² प्लस a², 3a², 6a²। तो आपने क्या क्या जाना बताइए, आपने जाना कि किसी घन में, आपने पहले बेलन के बारे में जाना, बेलन के बारे में पूरा बता दिया। उसके बाद आपको पता है घन के बारे में हमने बताया, घन में 8 कोना होता है, 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है। इसमें आयतन जो होता है वो हमेशा ए क्यूब होता है, विकर्ण जो होता है वो ए√3 होता है। उसके बाद आपको पता है एरिया जो होता है वो कितना होता है, 6a² होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे, एक पॉइंट और पढ़ना है, एक पॉइंट और पढ़ना, इसको कहते हैं घनाभ, क्यूबाइट। तो यहाँ पर आप लिखिए क्यूबाइट। तो क्यूबाइट के बारे में अगर जानेंगे तो क्यूबाइट के बारे में क्या है, ये क्यूबाइट। तो क्यूबाइट के बारे में जानेंगे तो ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका इस तरह से, ये आपका इस तरह से, ये आपका इस तरह से। यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई, ये आपकी ऊंचाई। अब क्यूबाइट में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता मेरे भाई। इसमें आपके 8 कोने होते हैं, 8 कोना इसमें होता है, 6 आपकी सतह होती है, 12 आपका किनारा होता है। 8 कोना, 6 सतह, 12 किनारा। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या बनती है, कहानी बनती है कि बताओ इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन होगा L/B/H। अगर मैं कहूँ घन का विकर्ण क्या होगा, तो √L², B², H²। अगर मैं कहूँ सतह का एरिया क्या होगा, सतह का एरिया क्या होगा, तो सतह का एरिया होगा 2, फिर आपका LB, BH और HL। इसी तरह से अगर मैं बताऊं, एक नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं चार दीवारी का एरिया, आप लिख सकते हैं चार दीवारी का एरिया। अगर चार दीवारी का एरिया आपसे पूछे कि चार दीवारी का एरिया क्या होगा, चार दीवारी का एरिया होता है 2L+B/H। मतलब हम कह सकते हैं परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप इंटू क्या, ऊंचाई। तो परिमाप इंटू ऊंचाई का प्रयोग यहाँ पर करके हम घनाभ को ले सकते हैं। ठीक है, घनाभ की अगर सतह के बारे में बात करें, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी, एक एक हो गया, दो हो गया, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आपका ये 3 हो गया, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ये आपका 4 हो गया, फिर आगे चलेंगे, ये आपका 5 हो गया। ऐसे करते करते सतह बनता चला जाएगा भैया, ऐसे ऐसे करते करते इस तरह से बनता चला जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। तो घन घनाभ के बारे में अगर सही से बताएं तो घन घनाभ में कोने को लेकर इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आयतन कितना है, आयतन LBH, विकर्ण, इस तरह से हमने सब कुछ बता दिया। देखिए भैया ये जो क्लास रहती है आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास रहती है, ध्यान रखिए। ये बेलन है, बेलन का टॉप अगर हम देखें तो बेलन का टॉप
टॉप और ये देखिए मिड, टॉप और बेस बराबर होता है। बेलन का टॉप हमेशा और बेस हमेशा वृत्ताकार होता है। बेलन के बारे में बताया, फिर घन के बारे में बताया, फिर घन आपके बारे में बताया। ठीक है, घन पे भी हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे, घन को भी बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पर कहानी समझ में आई सबको। तो भैया ऐसी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।